तो चलिए बात करते हैं गति के बारे में। अध्याय 8 है गति, भौतिक विज्ञान का ये चैप्टर है। तो गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर थी, इस पॉइंट ए पर, और कुछ समय बाद मैंने देखा कि ये वस्तु यहाँ आ गई बी पर, तो समय बीता और ये वस्तु यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि जो वस्तु है, मान लीजिए बॉल था, कोई बॉल ही मान लीजिए, ये उठकर यहाँ पर ये बॉल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गति में है। इसको इंग्लिश में हम लोग मोशन भी बोलते हैं। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति, देखिए पहले स्थिति ए पर थी, उसके बाद स्थिति बी पर हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गति, कि वस्तु गति कर रही है। तो गति चैप्टर से संबंधित बहुत कुछ है। अच्छा, एक और चीज़ होती है शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं विराम। एक होता है शब्द विराम जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट। गति को तो मोशन बोलते हैं और विराम को हम लोग बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? इसका जस्ट उल्टा, कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ही ना हो। मान लो सुबह आपने किसी वस्तु को देखा, कोई बस थी, वो यहाँ खड़ी थी पॉइंट ए पर ही, और दोपहर में आपने आके देखा फिर वहीं पॉइंट ए पर खड़ी है। मतलब समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए हम कहें कि वस्तु किस में है? विराम अवस्था में। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो गति का मतलब क्या है? कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, उसको बोलेंगे गति। और अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो चल नहीं रही है, तो उसको हम बोलेंगे विराम। अब कुछ और बातें हम कर लेते हैं इसी से संबंधित। कुछ और बातों में, जैसे आपको इसमें दो तरह की भौतिक राशियाँ मिलेंगी। एक शब्द आता है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल या फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियों का मतलब होता है जिसको हम माप सकें। भौतिक राशियाँ मतलब जिसे मापा जा सके। ध्यान से सुनिएगा, जिसे मापा जा सके उसे हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। और ये राशियाँ दो तरीके की होती हैं। एक आपकी होती हैं अदिश राशि, अदिश राशि, और दूसरा आपका होता है सदिश राशि, सदिश राशि। अदिश राशि का मतलब होता है कि जिसको बताने के लिए दिशा की ज़रूरत ना पड़े, जिसको बताने के लिए किसी भी दिशा की ज़रूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं अदिश राशि। जैसे आपका हो गया समय। अब समय बताने के लिए आप दिशा थोड़ी बता दो कि हाँ पूरब में 5 बजा, पश्चिम में 6 बजा, ऐसा तो हम बोलते नहीं हैं। वस्तु का द्रव्यमान हो गया कि वस्तु कितने किलो की है, 5 किलो, 6 किलो, उसको बताने के लिए कोई दिशा की ज़रूरत नहीं है। आपकी चाल हो गई। चाल मतलब वस्तु की स्पीड, कि वो कितने स्पीड से चल रही है, तो इसको बताने के लिए हमें किसी भी तरह की दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। और भी आपके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे ऊर्जा हो गया, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है। तापमान ले लीजिए, तापमान, तो ये सब क्या है? अदिश राशि है, जिसको बताने के लिए हमें किसी भी तरह की दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी तरफ आपके पास एक होती है सदिश राशि। तो सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं, वे भौतिक राशियाँ होती हैं, जिसको बताने के लिए मुझे क्या चाहिए? दिशा चाहिए। मुझे उसको बताने के लिए क्या चाहिए? दिशा चाहिए। बिना दिशा के हम नहीं बता सकते। और सबसे अच्छा इसका उदाहरण क्या होता है? हम जानते हैं बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स एक क्या है? सदिश राशि। भैया किस दिशा में बल लग रहा है ये बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई एक वस्तु है, ठीक है, इसको मैं कहूँ कि इसको ऊपर मुझे ले जाना है, तो नीचे की ओर बल थोड़ी लगाऊंगा मैं। इसको ऊपर ले जाना है तो मैं इधर से बल लगाऊंगा ऊपर की ओर। ये मैं बल लगा रहा हूँ, बल को लिखते हैं एफ से, एफ फॉर फोर्स। तो वस्तु को मुझे ऊपर ले जाना है तो बल किधर लगाऊंगा? मैं ऊपर की ओर लगाऊंगा, इसीलिए बोला सदिश राशि इसको। तो दो चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होता है? ऐसी चीज़, ऐसी राशियाँ जिसे मापा जा सके। कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की। एक होती है आपकी अदिश राशि, जिसको बताने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। उदाहरण समय, द्रव्यमान, चाल, ऊर्जा, शक्ति, ताप, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी सदिश राशियाँ, जिसको बताने के लिए दिशा की ज़रूरत होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ थी। जैसे आपका बल हो गया, और उदाहरण ले लीजिए, बल के अलावा इसमें ले लीजिए संवेग हो गया, इसमें संवेग भी आता है, वेग आता है,
एक और शब्द आता है आवेग। ये सब क्या है, हमारी सदिश राशियाँ हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसको पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। अब गति को समझने के लिए हमारे जो क्लास 9th का चैप्टर होता है, क्लास 9th में हमें जो गति पढ़नी है उसमें क्या हमको पढ़ना होता है, सरल रेखीय गति। इसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति। समझिएगा बात को, सरल रेखीय गति। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक रेखा में गति। वस्तु ऐसे ऐसे नहीं चलेगी, वस्तु जो होगी मेरी एकदम ऐसे चलेगी सीधा। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे कोई वस्तु मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा था, ये गति किया और पहुँच गया कहाँ पर, पॉइंट बी पर पहुँच गया, तो एक लाइन में चला है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति। अब इसमें कुछ शब्द आते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो क्या होते हैं। एक आपको मिलेगा इसमें शब्द दूरी। दूरी का इंग्लिश होता है डिस्टेंस। तो दूरी को हम नापते किस में है, इसका मात्रक। मात्रक मतलब हम इसको किस में नाप रहे हैं, इसको नापते हम लोग मीटर में। किस में, मीटर। और लिखते हैं इसको स्मॉल m से हैं। तो दूरी नापते किस में है, मीटर में। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में, निश्चित मतलब दिए गए समय में, किसी निश्चित समय में तय की गई पथ मतलब रास्ता, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस। कि किसी समय में कोई वस्तु कितना पाथ लेंथ कवर कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे मान लो यहाँ पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, कोई भी लकड़ी का ब्लॉक होगा, मान लो उसका द्रव्यमान है m, ऐसे ही मान लिया, और थोड़ी देर बाद वो मोशन कर रहा है, गति मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो इस पॉइंट ए से उठकर वो कहाँ पहुँच गया, पॉइंट बी पर पहुँच गया। तो हम क्या बोलेंगे, गति किया है। क्यों गति किया है भाई, समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, पहले ए पर था अब बी पर हो गया। तो ये जो पाथ, ये जो तय किया, जो लंबाई, ये लंबाई दिख रही है, ये लंबाई, इस रास्ते से जब ये चला है तो ये लंबाई तय किया ना, ये वाली लंबाई, इसी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, यानी यूनिट, किसमें इसको नापते हैं, मीटर में नापते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूरी भी एक भौतिक राशि है। किस तरह की भौतिक राशि है, सदिश है कि अदिश है, इसको बताने के लिए किसी दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमारी एक अदिश राशि है। ये भी याद रखिएगा, ये एक अदिश राशि है। मतलब अदिश राशि का मतलब मैंने क्या बताया था कि इसको बताने के लिए मुझे किसी भी तरह की दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हो गई आपकी दूरी की बात। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ, इसको साथ के साथ आप लिखते भी रहिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो। दूरी से ही जुड़ी हुई चीज़ एक और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। विस्थापन इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये भैया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, समझिएगा ज़रा। अच्छा, दूरी क्या था, दूरी मुझे बताइए। दूरी था कि मान लो एक वस्तु ए पर है, ये चलकर बी पर चल गई, तो हम देखेंगे कितना दूरी ये चली है, तय किए गए पथ की लंबाई, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, दूरी। विस्थापन बहुत दूसरी चीज़ है। विस्थापन का मतलब होता है, समझिएगा, विस्थापन मतलब वस्तु की अंतिम स्थिति यानी फाइनल पोजीशन माइनस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति। विस्थापन का मतलब मेरे भाई यही होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। हम लोग उसको किससे डिनोट करते हैं, एस से। और इसका भी मात्रक क्या होता है, मात्रक समझिएगा, इसका भी मात्रक होता है मीटर, क्योंकि दूरी से जुड़ी हुई चीज़ है, इसको भी हम लोग मीटर में नापते हैं। लेकिन विस्थापन जो है वो दूरी से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होती है, मैंने अभी बताया था कि जिसको बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, दिशा की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि।
तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, वस्तु की अंतिम स्थिति, ये माइनस है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति। वस्तु पहले कहाँ थी, वस्तु बाद में कहाँ आई थी, इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। एक उदाहरण लेता हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा दूरी और विस्थापन को कैसे समझते हैं। ये देखिए, ये देखिएगा बड़े ध्यान से, एकदम एपिक एग्जाम्पल है। मान लीजिए मेरे पास एक बॉल थी यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, एक बॉल है, BALL बॉल। मैं बॉल को क्या किया, पहले यहाँ ले गया, यहाँ ये B पॉइंट पर, मान लो ये पहले A पॉइंट पे थी, मैं इसको ले गया पहले B पॉइंट पर, उसके बाद इसको मैं ऐसे ले गया C पॉइंट पर। ऐसे कहाँ ले गया, C पॉइंट पर। तो बॉल मेरी अब यहाँ आ गई। तो बॉल इसमें दूरी कितनी तय की, मुझे बताओ दूरी कितनी तय की। दूरी, मैं विस्थापन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ दूरी, जो पहले पढ़ा था। दूरी एक अदिश राशि, दूरी कितना तय किया, ये AB वाली दूरी प्लस ये BC वाली दूरी, इतना मीटर इसने दूरी तय की। लेकिन अगर कोई पूछे भैया यहाँ आप विस्थापन बताओ ज़रा, विस्थापन कितना हुआ है, तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है, मतलब ये हो गया इसका विस्थापन। तो क्या हो जाएगा विस्थापन, AC मीटर। और यहाँ से आपको एक चीज़ और देख के समझ में आ रही है कि जो विस्थापन है यहाँ पर, इस दूरी से देखो आपको छोटा दिख रहा है, यहाँ आप डायरेक्ट ऐसे पहुँच गए, इसको बोलते हैं विस्थापन। और ये जो ऐसे तय किया आपने, इसको बोलते हैं दूरी। इसको कुछ ऐसे समझो, मान लो कि यहाँ पर किसी बच्चे का घर है, ठीक, और यहाँ से इसका स्कूल है। ये क्या है, घर है, और यहाँ पे क्या है, उसका स्कूल है। तो अब ज़रूरी थोड़ी कि घर से स्कूल एकदम सीधा रास्ता, हो सकता है तुम घर से निकले, ऐसे ऐसे रास्ते हैं, ऐसे होते हुए तुम यहाँ स्कूल पहुँचे, हो सकता है। तो ये जो रास्ता हुआ, इस पे अगर आप चल के जाओगे तो क्या बोलोगे, मैंने इतनी दूरी तय की है। क्या तय की है, दूरी। लेकिन अगर एकदम सीधा अगर आप देखोगे, सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता क्या बनेगा, विस्थापन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर तो ये याद रखिएगा कि जो दूरी होती है, दूरी वो एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। और जो मेरा विस्थापन होता है ना, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे की बातें हम धीरे धीरे करते रहेंगे। धन्यवाद।